80 बोरे में कितना लगेगा? 16 लीटर। 60 बोरी में 12 लीटर, 40 बोरी में 8 लीटर। 2 से गुणा कर रहा हूँ, 80 लीटर मत बोल देना, 2 से गुणा, जीरो उड़ा देना है। ठीक है, तो एक साइट में 500 बोरी सीमेंट लगता है, मोटा मोटी 100 लीटर केमिकल लगेगा। इस केमिकल को हमको जुड़ाई में भी डलवाना है, प्लस्तर में भी डलवाना है, सिर्फ ढलाई में नहीं डलवाना है। इसका फायदा अलग रहता है, आपका माल बढ़िया बनेगा, हवा का अंदर का बाहर निकाल देता है, गुणवत्ता अच्छा रहता है, ठोसपन बढ़ाता है, ये सब चीज़ों का भी फायदा रहता है। 500 बोरा के साइट में 100 लीटर केमिकल लगेगा, 100 लीटर का दाम आएगा 12,000। 15 लाख रुपए खर्चा करता है मकान मालिक, 12,000 रुपये आप बताएंगे तो मान जाएगा, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। अच्छा, कितने लोगों के मोबाइल में वो ग्लास गार्ड नहीं लगा है, कांच वाला? अरे नहीं वाला पूछ रहा हूँ, तो क्यों नहीं लगा है, या जो लगवाए हैं तो क्यों लगवाए? मोबाइल में तो कांच लगा हुआ था, अरे कंपनी वाला तो कुछ लगा के दिया है, और का क्यों लगा दिया? अच्छा है ना, तो ये केमिकल वही है। मोबाइल के साथ कांच खरीदे ना यार, मानी वैसी सीमेंट के साथ इस केमिकल को लेना है। ये तो कभी सोचे हैं आप लोग को काम मिलता कैसे है? एक मिस्त्री को एक ठेकेदार या फिर एक मकान मालिक अपने घर का काम कैसे देता है, आप लोग तक पहुंचता कैसे? कोई आप लोगों का बैनर लगा है क्या, फोटो लगा है क्या कहीं पे? नहीं। कि संपर्क करें मिस्त्री, संपर्क करें ठेकेदार, है क्या ऐसा? तो कैसे पहुंचता है आप लोग तक? काम देख के या तो कुछ गाँव घर में से जान पहचान दिमाग देख के, जैसे कोई गली में मकान बनाते हैं अपन, उस गली का देखिएगा 4 मकान और मिल जाता है बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ का मकान मालिक को दिख गया यार ये अच्छा काम कर रहा है, मेरे को मकान बनाना है तो मैं भी इसको दे सकता हूँ। अब याद करिए उन साइटों को जहाँ पे हम अपना काम बिगाड़ देते हैं। कई बार होता है पेमेंट अटक जाता है तो काम बर्बाद हो जाता है। उस साइट से कभी फोन आता है क्या? वो मकान मालिक तो अपना 10 जगह बुराई भी करता है, यार इस मिस्त्री को मत देना है, यार इस ठेकेदार को मत देना। तो हमको अपने काम में विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर हम कुछ भी थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा करते हैं काम में, वो अपना नाम भी खराब कर देता है। और जिस मकान मालिक के साथ अपना टच बिगड़ गया, थोड़ा नाम बिगड़ गया, वहाँ से देखिएगा कभी फोन नहीं आएगा। 5-10 साल पुराने मकान भी अगर आप बनाए होंगे, वहाँ से भी आप देखेंगे फोन आते रहते होंगे। आप लोग आता है कोई पुराने मकान मालिक का फोन, जिसका मकान 10 साल पहले बनाए होंगे? जिसका अच्छा बनाए होंगे 100% फोन आएगा, जिसका अपन ने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लिया होगा उसका उतना फोन नहीं आता होगा मेरे ख्याल से। सही बोल रहा हूँ? तो भैया आज जो भी आपके मन में कुछ सवाल रहेगा, मैंने भी काफी सारे मकान बनवाए हैं, स्कूल के बड़े प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल के बड़े प्रोजेक्ट भी मैंने किया है, तो मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। काफ़ी जगहों के मैंने मिस्त्री ठेकेदारों को देखा है, मिला है, उनसे काम कराया है। तो आप लोग निर्माण से संबंधित कुछ भी आपके मन में रहा सवाल पूछ सकते हैं। हो सकता है अगर किसी सवाल का जवाब मुझे नहीं आएगा तो मैं बोलूँगा मुझे नहीं पता, गलत जानकारी दे के नहीं जाऊँगा, गलत जवाब दे के नहीं जाऊँगा। तो अल्ट्राटेक जो है ये एक बिरला ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप उसका हिस्सा है। ये वही बिरला ग्रुप है 70-80 साल पुराना हमारे भारत में, जो कि काम करता आ रहा है। एक भरोसे का ग्रुप है। आप लोग सुने होंगे पिक्चरों में डायलॉग भी आता है, बिरला की तो ट्रकें चलती हैं, बिरला का तो बड़ा व्यापार है। तो ये वही भरोसेमंद ग्रुप है जो इतने सालों से आप लोग तक सर्विस दे रहा है। इसमें अनेक प्रकार का सर्विस हम देते हैं। ये बिरला ग्रुप के अंदर सिर्फ अल्ट्राटेक का व्यापार नहीं है, वोडाफोन आइडिया है, पीटर इंग्लैंड, पेंटालून्स, लुई फिलिप, ऐसे अनेक प्रकार के व्यापार और हैं जिसका आप लोग तक इसमें काम मिलता है, फायदा मिलता है। तो हमारे कंपनी में कुल 3 प्रकार का सीमेंट उपलब्ध है। ये 3 प्रकार के सीमेंट में एक हमारा अल्ट्राटेक का नॉर्मल सीमेंट है, एक अल्ट्राटेक का वेदर प्लस सीमेंट है, एक अल्ट्राटेक का सुपर सीमेंट है। हमारे कंपनी में कुल 3 प्रकार के सीमेंट उपलब्ध हैं। ये तीनों सीमेंट में कुछ खास बात है, ये तीनों सीमेंट में कुछ अलग बात है। क्या अंतर है ये मैं बताता हूँ। अल्ट्राटेक का नॉर्मल सीमेंट हम कहते हैं कि आप लोग अपना
जोड़ाई प्लस्तर में ज़्यादा इस्तेमाल कराइए, क्योंकि उसके लिए वो ज़्यादा उपयोगी है, उसके लिए वो ज़्यादा कारगर है, उसमें वो ज़्यादा फायदा निकाल के देगा। आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं वो बोरे का फोटो, जो लाल कलर का दिख रहा है वो हमारा नॉर्मल सीमेंट है, उसको आप जोड़ाई प्लस्तर में ज़्यादा इस्तेमाल करिए। इसका कारण क्या है, हमने सीमेंट में कभी भी किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं किया है। आज जोकारी या आसपास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आप लोगों के हिसाब से कौन सा सीमेंट चलता होगा? मैं पूछ रहा हूँ तो मेरे को अल्ट्राटेक। अगर ऐसा है तो आप लोग सोचिए इस एरिया में सबसे महंगा सीमेंट कौन सा होगा, दाम में सबसे महंगा? तो सोचिए महंगा होने के बावजूद इतना बिकता है, तो क्या कारण है? फोटो अच्छा है, मजबूती, क्वालिटी अच्छा है ना, नहीं तो महंगा होने के बाद कोई चीज ज्यादा बिकती है क्या? नहीं बिकती है। तो हमने क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, इस कारण हम आज देश का नंबर 1 सीमेंट है, और इसमें बिल्कुल आप लोगों का ही हाथ है। अगर आप लोगों को कोई चीज पसंद आ रही है तो वो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आप लोग, सीधी सी बात है। कोई सामान आपको अच्छा लग रहा है तो मकान मालिक को भी बोलेंगे इस सामान के लिए। तो ये आप लोग की ही बदौलत हम इतना आगे बढ़े हैं, इसलिए हम आप लोगों से समय समय पे मिलते भी रहते हैं। तो नॉर्मल सीमेंट में हम कभी भी किसी भी प्रकार का ऐसा क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मैं रंग के बारे में बता देता हूँ, आप सभी लोग मुझसे बड़े हैं, 5 साल 10 साल 15 साल, क्या कभी एक रंग का सीमेंट देखे हैं? देखे होंगे, थोड़ा बहुत रंग बदलता है। तो अल्ट्राटेक कभी भी रंग न मिलावट करता है न रंग डालता है। अब रंग बदलता क्यों है? बड़ी बड़ी खदानें होती हैं चूना पत्थर की, हेक्टेयर में 1000 हेक्टेयर 2000 हेक्टेयर, बहुत बड़ी बड़ी। अब यहाँ पे अगर मैं चूना पत्थर खोद रहा हूँ और 100 मीटर बाद खोदूंगा तो क्या एक ही रंग का माटी निकलेगा क्या? नहीं। जैसे कि आप लोग कॉलम गड्ढा खोदवाते होंगे, एक साइड में 12 14 16 20 कॉलम अलग अलग रहता है, तो क्या पूरा माटी एक ही रंग का निकलता है? नहीं। आप देखेंगे उस गड्ढे का अलग, थोड़ा इस गड्ढे का अलग, कई बार गहराई में भी कलर बदल जाता है। तो यही कारण है सीमेंट के रंग बदलने का। चूना पत्थर सबसे ज्यादा डाला जाता है सीमेंट में, उस कारण से थोड़ा बहुत रंग बदलता है। आपके क्षेत्र में हमारे 5 प्लांट सर्विस देता है, झारसुगुड़ा से भी माल आता है, बलौदा बाजार हिरमी रावण से भी माल आता है। तो एरिया से भी थोड़ा सा रंग बदल जाता है। अगर हमें रंग डालना होता तो हम क्या करते? काला रंग डालते और हर बार काला रंग का सीमेंट देते, पर हम ऐसा नहीं करते। इसलिए अल्ट्राटेक जो है आज क्वालिटी वाइज, क्वालिटी के कारण ही देश का नंबर 1 सीमेंट बना है और आप लोगों को पूरा पूरा सर्विस दे रहा है। रंग पे मत जाइएगा कभी भी कि कभी कम काला आ गया तो कम अच्छा है, ज़्यादा काला आ गया तो ज़्यादा अच्छा है। हम पूरा प्रयास करते हैं कि थोड़ा काले की तरफ रखें, क्योंकि काला वाला माल आप लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। तो आप देखे होंगे ज़्यादातर अल्ट्राटेक थोड़ा गाढ़ा रंग का ही उपलब्ध मिलता है। तो ये नॉर्मल सीमेंट हो गया जिसको आपको सभी जगह पे इस्तेमाल करा सकते हैं, जोड़ाई प्लस्तर के लिए ज़्यादा उपयोगी है। वैसे ही उसके बगल में सुपर सीमेंट देख पा रहे होंगे आप लोग, ये सीमेंट हम कहते हैं कि ढलाई में इस्तेमाल करना है। अब नॉर्मल और सुपर में अंतर क्या है? फाइननेस का अंतर है, ग्राइंडिंग का। नॉर्मल से ज़्यादा हम सुपर को थोड़ा पिसाई ज़्यादा कर दे रहे हैं। अब ध्यान करिए, अगर किसी चीज़ का पिसाई ज़्यादा कर दिया जाए तो वो फैलाव ज़्यादा करेगा। जैसे कि आटा और मैदा होता है, तो मैदा थोड़ा ज़्यादा पिसा हुआ होता है, तो आप देखेंगे 1 किलो आटा इतने में आ जाएगा और 1 किलो मैदा इतने में आ जाएगा। तो सीमेंट क्या है? एक तरीके का गोंद है, बोल सकते हैं अपन गोंद। क्या कर रहे हैं अपन? रेती गिट्टी को चिपका रहे हैं, जिसके कारण एक ठोस पत्थर टाइप का बन जाता है, तो गोंदी तो हुआ। अब किसी दो चीजों को चिपकाना है तो गोंद अच्छे से नहीं लगाएंगे चारों तरफ तो क्या बढ़िया से चिपकेगा क्या? नहीं चिपकेगा। अगर कोई गिट्टी है, आड़ा तिरछा तो रहता है, देखिए अगर कम पिसा हुआ पाउडर उसको लपेटेंगे तो कम लपेट आएगा, और ज़्यादा पिसा हुआ लपेटेंगे तो कोना कोना कहीं भी घुस जाएगा वो, तो अच्छे से चिपका बन जाएगा। तो ज़्यादा पिसा हुआ पाउडर क्या है? सुपर सीमेंट है हमारा। इस सीमेंट से आप लोगों को ढलाई का काम कराना है, जितने भी ढलाई के काम होते हैं, जैसे कि कॉलम, बीम, फुटिंग, फाउंडेशन, जितना भी ढलाई, मतलब सिर्फ छत का ढलाई नहीं, सभी प्रकार का ढलाई।
तो ये सुपर सीमेंट आप लोगों को ढलाई वाले कार्य में ज़्यादा बोलना है, क्योंकि इसका फ़ायदा है जो मैंने बताया आप लोग को। इससे ये स्ट्रेंथ ज़्यादा देता है, गुणवत्ता ज़्यादा देता है, लसपन ज़्यादा देता है। इसमें एक अंतर और क्या है, इसका हमने पैकेजिंग अलग तरीके से किया है, लेमिनेटेड पेपर बोरा से किया है। तो इसका बोरा जो रहता है वो अलग टाइप का रहता है। ऐसा रहता है कि बाहरी वातावरण में जो नमी रहता है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हमारा सुपर सीमेंट जो है नॉर्मल से ज़्यादा फ्रेश रहता है, ताज़ा रहता है। आप लोग देखे होंगे थोड़ा पुराना सीमेंट हो गया तो थोड़ा जमने लगता है, तो ये वाले में वो चीज़ का प्रॉब्लम नहीं आता, माल ताज़ा रहता है। कहने का माल ताज़ा रहेगा तो काम भी थोड़ा अच्छा होता है उसमें हमारा। वैसे ही हमारा तीसरा प्रकार है वेदर प्लस। ये अभी तक का सबसे बढ़िया सीमेंट है। अभी तक मैंने जितने भी फायदे बताए ये सब कुछ इस सीमेंट में मिलेगा। एक और एक्स्ट्रा फायदा क्या मिलेगा, इस सीमेंट में वाटर रेपेलेंट गुण मिलेगा। मतलब कि पानी को अपने अंदर नहीं लेता है, बाहर का बाहर फेंक देता है। एकदम आसान भाषा में बताता हूँ, आप सभी लोग एक प्लास्टिक की कुर्सी में बैठे हैं, अगर एक कटोरी पानी लूं और इस कुर्सी में डाल दूं तो कितने दिन बाद मोर कटोरी भर जावे? हाँ, सवाल समझ में आया ना? एक कटोरी पानी लेता हूँ, कुर्सी में डाल देता हूँ और कटोरी को नीचे रख देता हूँ, कितना दिन में भर जाएगा? तो इतना क्या सोच रहे थे? नहीं भरेगा ना। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि कुर्सी पानी को पास नहीं करने देगा, प्लास्टिक का कुर्सी है। वैसे ही ये वेदर प्लस सीमेंट से अगर आप कहीं का भी ढलाई कराएंगे, जोड़ाई कराएंगे, प्लास्टर कराएंगे, तो वहाँ पे ये पानी को अंदर जाने नहीं देगा। तो हम वेदर प्लस से वहाँ काम करा सकते हैं जिस जगह को हमको पानी से बचाव करना है। जैसे अभी बताऊंगा, वो बिल्कुल ज़रूरत है। केमिकल ना पूछ रहे हैं, केमिकल के बारे में बताऊंगा। तो इस सीमेंट से आप वहाँ काम करा सकते हैं जहाँ पे हमको पानी से बचाव करना है। जैसे पानी टंकी का कार्य, बाहरी दीवारों का जुड़ाई, प्लास्टर, नाली के कार्य, बाथरूम के आसपास के कार्य, जिस जगह को पानी से बचाना है वहाँ पे इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे एक केमिकल है, एक लिक्विड है। एक भैया पूछ ही रहे हैं तो उनका भी जवाब हो जाएगा और वो बता भी देता हूँ। तो ये जो केमिकल है हमारा अल्ट्राटेक का WP+200 काला रंग का रहता है। कितने लोगों ने ये इस्तेमाल नहीं किया है अभी तक? सभी ने करवाया है? वेदर प्लस का, वेदर प्लस नहीं, केमिकल के बारे में पूछ रहा हूं। वाटर प्रूफ केमिकल। तो इस केमिकल को हमको सभी प्रकार के सीमेंट में डालना है। सीमेंट का काम अलग होता है, केमिकल का काम अलग होता है। दोनों में क्या अंतर है वो भी बता देता हूँ। अगर ये केमिकल हम नहीं डालेंगे तो हमको पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है। मैंने देखा है सभी जगह जितने भी मिस्त्री, लेबर, ढलाई गैंग जो भी है, सबको ज़्यादा माल वाला पानी, ज़्यादा पानी वाला माल बहुत पसंद है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालते, एक डब्बा कम रहेगा ऊपर से चिल्लाएगा, अरे यार डाल के फेंक यार, का कम भेजा, मैं नहीं करूँ काम, सूखा में का फिनिशिंग होगी। पर हमको उस चीज़ में ध्यान रखना है। आप ध्यान रखिए, सीमेंट और पानी जो है दोस्त भी है, दुश्मन भी है। दोस्त कब है? जब तराई कर रहे हैं तब दोस्त है, और जब माल मिला रहे हैं तब दुश्मन है। जितना कम पानी में माल बनवाएंगे उतना ज़्यादा मजबूत आपका माल बनेगा। कभी आप लोग पानी गिनवा के डलवाए हो? रेती गिट्टी गिनवाते हो? क्यों गिनवाते हो? उसको भी अंदाजे में करे करो। हाँ, रेती गिट्टी क्यों गिनवाते हैं? हिसाब में। तो पानी का हिसाब भी तो करना है ना भैया। मुझे पता है कोई नहीं करता है, पानी का हिसाब भी करके डालना है। कैसे डालना है? एकदम आसान है। कोई तौल मशीन नहीं लगाना है, कोई खर्चा बढ़ाने नहीं आया हूँ आपका। एक कचरे से डब्बा उठाते हैं अपन ढलाई वाले दिन, मग्गा है, पेंट का डब्बा है, कुछ भी है, उसको एक बार नाप कर लीजिए बस। वैसे तो लीटर भी लिखा होता है, 4 लीटर का डब्बा है, 5 लीटर का डब्बा है। अगर 5 लीटर का डब्बा है तो उस डब्बे को 5 बार डालना है। आसान है, मुश्किल है?
आसान है। गमेला गिनवा रहे हो। अब आपको ऑपरेटर इतना पढ़ा लिखा तो है ना कि डब्बा गिन लेगा। तो 5 डब्बे से ज्यादा नहीं डलवाना है। अगर हमारा रेती गिट्टी सूखा है तो कई बार ऐसा होता है कल पानी गिरा तो रेती गिट्टी गीला होता है, तब 2-3 डब्बे में भी काम हो जाए। जब पानी गिरता है तब अंदाजे में डलेगा पानी, क्योंकि एक दिन पहले पानी गिरा तो बहुत कम पानी में भी माल बन जाता है। एक हफ्ता पहले गिरा तो थोड़ा पानी ज्यादा लगता है। तो बरसात के समय का कोई नाप नहीं है, पर बाकी टाइम जब हमारा रेती गिट्टी सूखा होता है हमें 25 लीटर से ज्यादा पानी नहीं डलवाना है। जरूर आपको लगेगा बनाने के बाद अरे यार कैसा इंजीनियर है यार, पूरा सूखा सूखा माल बनवा दे रहे हैं, पर आप एक बार वाइब्रेटर चलवाइएगा उस माल में, पूरा लस उसका ऊपर आ जाता है। हाँ, रापे से खींचने में जरूर थोड़ा सा ताकत लगेगा भैया, लगेगा बिल्कुल, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, पर हमारा काम उसमें ज्यादा अच्छा है। जो पानी वाला रहता है ना, बहता रहता है, एक बार में खींच लिए, घमेले को फेंके, एक बार में फैल गया, वो कमजोर माल होता है, वो उतना ताकत नहीं देता है। आप लोगों को ये पानी का ध्यान रखना है। अब ये केमिकल करता क्या है, ये केमिकल पानी का रिक्वायरमेंट कम कर देता है। इसका मेन काम ये है, अगर मैंने बोला 25 लीटर पानी लग रहा है एक बोरा ढलाई वाले माल में, ये केमिकल हम डालेंगे तो 20-22 लीटर में हमारा माल रेडी हो जाएगा और बहुत बढ़िया रेडी होगा, लसदार चिकनादार सब कुछ रहेगा। और आसान भाषा में बताऊं तो झाल मुरी खाए होंगे सभी लोग कभी ना कभी। झाल मुरी में अगर तेल ना डाला जाए तो कैसा लगेगा, मुर्रा बिखर जाएगा, स्वाद भी मजा नहीं आएगा, चिकना भी नहीं रहेगा, सूखा सूखा रहेगा। तो जैसा कि झाल मुरी का तेल है वैसा ही ये सीमेंट का तेल है। इसको सभी जगह पे डलवाना है। एक बोरा में 200 ml डलवाना है, ना कम डलवाना है ना ज्यादा डलवाना है। एक ग्लास भी आता है, एक डिस्पोजल भी आता है, उसमें नाप के डलवाना है। तो 100 बोरी में कितना केमिकल लगता होगा बताइए, कितना डलवाते हैं आप लोग अगर 100 बोरे का ढलाई कर रहे हैं तो। मैं बताता हूँ, कोई ज्यादा काम नहीं बढ़ाऊंगा, मैं भी चाहता हूँ काम आसानी से हो सकता है। काम बढ़ाऊंगा तो पेमेंट मैं तो नहीं दूंगा, मकान मालिक देगा। तो आप लोग को इस केमिकल को कैसे डलवाना है मैंने बताया। 5 डब्बा पानी लगेगा, उदाहरण के तौर पे 5 लीटर का अगर डब्बा है तो 5 डब्बा अपन डाल रहे हैं। तो पहले जो अपन मिक्सर मशीन में डालते हैं वो सब डालेंगे। जब पानी डालते हैं ना तो 2 डब्बा पहले पानी डालना है मशीन में, और जब तीसरा डब्बा डालेंगे तो तीसरे डब्बे में पानी में मिला के केमिकल को डालना है। समझ में आया? और फिर चौथा 5वां डब्बा पानी डाल देना है। पर पहले जो 2 डब्बे डालेंगे उसमें थोड़ा मिल जाने दीजिएगा माल को। उसके बाद तीसरे डब्बा चौथा डब्बा में केमिकल डाल के माल को डालना है, पानी को डालना है। आसान है ये भी, ये काम बढ़ गया। रेती में मत डालिए, ड्रम में मत डालिए, क्या नाप हो रहा है, कुछ नाप नहीं हो रहा है। वो बस आप लोग प्रसाद है ना, 1 पीस मिल गया बहुत, बस डालना है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो फायदा नहीं करेगा। एक बार ऐसा बना के देखिएगा, हमारे इंजीनियर भी उपलब्ध हैं जगह जगह पे, आपको साइट पे खड़े होके भी बताते हैं कि कैसे करना है, सामने बनवा के भी बताएंगे। इस चीज का ध्यान दीजिए, यही छोटा मोटा चीज होता है भैया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप लोग काम अच्छा नहीं करते, सब काम अच्छा करते हैं, पर कुछ जानकारी होती है छोटी मोटी जिसके कारण ये सब हम मीटिंग रखते हैं। आज आप लोग आए हैं अपना समय निकाल के, आधा घंटा 1 घंटा, कुछ सीख के जाएंगे या मैं कुछ सिखा के भेजूंगा तभी तो मेरा फायदा होगा।